हेलो प्यारे साथियों, मैं आर.बी. पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 16 विथ राज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है प्यारे साथियों, आइए हम लोग पिछले क्लास के होमवर्क की मैं बात कर लेता हूं। हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। कौन है? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। दूसरा, हिंदी गद्य की खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। कौन सी है प्यारे साथियों? गोरा बादल की कथा। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। ठीक है प्यारे साथियों, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन था वो क्या था? हिंदी गद्य का प्रथम नाटक, तो आपका नाटक का नाम नहुस है। क्या है? नहुस। नहुस के लेखक कौन है? गोपाल चंद गिरधर दास। गोपाल चंद गिरधर दास। गोपाल चंद गिरधर दास। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपका पिछली क्लास का होमवर्क आंसर है। ठीक है, चलिए आज भी आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, पूरा क्लास देखने में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाया करिए। और जितने भी प्रश्न पूछा जाए अगर आपको पता है तो भी ठीक, नहीं पता है तो भी जो भी आपके दिमाग बने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाया करिए। ठीक है प्यारे साथियों, और आपके नात रिश्तेदारी यार दोस्त जो भी कक्षा 10वीं एवं 12वीं में हो, इस वर्ष 2026 की बोर्ड पेपर में बैठने जा रहे हो, उनके पास केवल आपका थोड़ा सा चंद सेकंड का समय लगता है, आप उनके पास व्हाट्सएप पे यह लिंक शेयर कर दिया करिए। ठीक है, यह क्लास। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न। आज का यह सेशन हम लोगों का जो मॉडल पेपर 2025 का वो क्या रहने वाला है? BE। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में BD किए थे, आज हम लोग BE करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले आज हम लोग बिना देरदारी किए हुए पहला प्रश्न आज का हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ये आप लोगों को सब रट गया हो। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को और हम किस लिए जानते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग का जनक कहा जाता है, या द्विवेदी युग के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। ठीक है प्यारे साथियों, द्विवेदी युग कब से कब तक चला प्यारे साथियों? ये भी आपको याद होना चाहिए, 1900 से 1922 ईस्वी तक। 1900 से 1922 ईस्वी तक। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्मला किस विधा की रचना है? तो आप लोग याद कर लीजिए, निर्मला, करबला, निर्मला, करबला, कर्मवीर, सेवा सदन, ये सभी रचना उपन्यास विधा की हैं। किस विधा की? उपन्यास विधा की। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो दो का क्या है? बी नंबर। आपसे एक प्रश्न है यहाँ, निर्मला किस विधा की रचना है? ये तो मैं बता दिया। निर्मला किसकी रचना है ये आप बताएंगे। निर्मला किसकी रचना है? आइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, निर्मला किसकी रचना है? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। 3 नंबर, पंचपात्र के लेखक हैं। पंचपात्र के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पद्म पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती। तो आपका तीसरा का जो राइट आंसर रहने वाला वो सी है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए चौथे प्रश्न तरफ चलते हैं। हिमालय की पुकार के लेखक हैं। हिमालय की पुकार के लेखक हैं वो क्या रहने वाले हैं? जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? चौथे का डी नंबर। ठीक है, चौथे का डी नंबर, जयप्रकाश भारती। सेवा सदन के लेखक हैं, सेवा सदन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सेवा सदन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। रीत काल के कवि हैं, रीत काल के कवि हैं नागार्जुन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोतीराम। तो 6 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है प्यारे साथियों? आइए हम लोग देख लेते हैं। 6 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? मती राम। रीत काल के कवि हैं मती राम। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ। देखिए अभी मैं पिछली क्लास में आपको सब बताया था। देखिए 1943 में पहला तार सप्तक, 1951 में दूसरा तार सप्तक,
1959 में तीसरा तार सप्तक। ठीक है, तो तार सप्तक में कितने कवि होते हैं? 7 कवि। पहले कवि कौन है? अज्ञेय। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? 7 का बी नंबर, 7 का बी नंबर। 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। ठीक है प्यारे साथियों। 8 नंबर, निहार के रचनाकार हैं। निहार के रचनाकार हैं तो कौन है? महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है 8 का क्या है? बी, धर्मवीर भारती। ठीक है, 8 का निहार, 8 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? सॉरी, धर्मवीर भारती नहीं, सॉरी बेटा लोग, महादेवी वर्मा। निहार रचना के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? 9th का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? यामा, युगचरण, साकेत, रश्मिरथी। तो 9 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? ए, यामा। ठीक है प्यारे साथियों, क्या है? यामा। पुष्प की अभिलाषा क्या है? शीर्षक कविता किस काव्य से ली गई है? यामा से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर, पुष्प की अभिलाषा युग चरण से। प्यारे साथियों, युग चरण से, यामा से नहीं। पुष्प की अभिलाषा किससे है? पुष्प की अभिलाषा युग चरण से है। पुष्प की अभिलाषा युग चरण से है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए हम लोग अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। 10वां नंबर, छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है? युद्धों का सजीव वर्णन, भक्ति की प्रधानता, यथार्थ चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण। तो छायावाद युग की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। 10 का डी नंबर। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव आपका क्या है? तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक। करुण रस का अस्थायी भाव शोक। देखिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है, आपके सभी 11 रस का क्या करना है? अस्थायी भाव याद करना है। 11 रसों का अस्थायी भाव याद करना है, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न बहुत पूछता नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। 12 नंबर, जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाए, जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाए वह कौन सा अलंकार है? 12 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? बी, आरोपित कर दिया जाए मतलब रूपक अलंकार। ठीक है प्यारे साथियों, अभेद रहित आरोप किया जाए, आरोपित कर दिया जाए, रूपक अलंकार। 12। सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो सोरठा, देखिए अभी मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। सोरठा में 4 चरण होते हैं। इसके पहले चरण में पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। तो प्रत्येक चरण में क्या समान मात्रा आ रहे हैं? नहीं, आधे में समान आ रहे हैं। तो ये किसका हो जाएगा? सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद। ठीक है प्यारे साथियों, 13 का ए नंबर। 14 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो गढ़ में क्या जुड़ गया है? सॉरी, गुण में क्या जुड़ गया है? निर्गुण। गुण में क्या जुड़ गया है? निर्गुण। ठीक है प्यारे साथियों, निर प्रत्यय, निर उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग सॉरी। नील कमल में कौन सा सवाल? नील कमल, देखिए यहाँ कमल की क्या विशेषता बताई जा रही है। जब कहीं किसी की विशेषता बताई जाती है तो कौन सा, क्या द्विगुण समास होता है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि नहीं। जब किसी विशेषता बताई जाए तो कर्मधारय समास। ठीक है प्यारे साथियों, किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल की। कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। तो 15 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? बी नंबर, कर्मधारय समास। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। 16, देव नदी का पर्यायवाची यमुना, सरयू, गंगा, सरस्वती। तो 16 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है प्यारे साथियों? सी नंबर, देव नदी का पर्यायवाची गंगा। 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। युष्माभि शब्द में विभक्त एवं वचन है। युष्माभि शब्द में विभक्त एवं वचन है। तो 17 का आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? ए नंबर, 17 का ए नंबर, 17 का ए क्या है? तृतीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं।
विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? विकारी अभी आप लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, तो इसमें बिना देर तैयारी किए हुए लगा दीजिए। 4 प्रकार के होते हैं विकारी पद, 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8, रचना का आधार वाक्य के भेद 3। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये लीजिए प्रश्न भी आ गया, 19 प्रश्न भी आ गया। अभी मैं आपको बताया हूँ क्या होता है। इसका आपका जो राइट आंसर रहने वाला है बी 8। आदर्श सो गया, आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच उसके भावों की बात की जा रही है, कर्मवाच। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग यहीं से लेते हैं अलविदा। ठीक है फिर से।